आज हम स्टार्ट करवा एमसीक्यू क्वेश्चन करवा जोटा कि सम बेसिक कनसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो ये बेसिक लेवल टॉप लेवल पर्यंत क्वेश्चन दिखाई प्रीवियस ईयर पढ़ी क्वेश्चन भी किसी ऐड कराई सो किसी बेसिक रू स्टार्ट करवा तो बेसिक भी नॉलेज रहा दरकार ओके देखो फास्ट क्वेश्चन देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर फास्ट होमोजेनियस हेटेरोजेनियस जानियार अच्छी तो होमोजेनियस क्या कह ना दीटा कंपोनेंट परस्पर सहित मिसला बेले यूनिफॉर्मली मिसवा दरकार कौन है दरकार यूनिफॉर्मली मिक्सड विथ इच अदर ये कनसेप्ट मान बताओ जदि या बुझा न पड़े ना एमती भाव जमीक आम सुगार प्लस वाटर नवा कौन तैयार सुगार सल्यूशन तैयार हो जो सुगार सल्यूशन तैयार है आम कौन कले डीजल पूरा होगा देन आम तक कह सुगार को अलग कर वाटर को अलग कर बाय फिजिकली मतलब देखिए तुम अलग कर तो सही केस आम तक अलग कर से प्रकार सल्यूशन को आम कौन कह होमोजेनियस बुझा पड़ा तो होमोजेनियस रे कौन एग्जांपल देख ऑप्शन दिया फास्ट ऑप्शन दिया वाटर प्लस अल्कोहल कौन कराई फास्ट ऑप्शन लिखाई वाटर प्लस अल्कोहल तापर लिखाई वाटर प्लस ऑयल वाटर प्लस सेंट नन ऑफ दिस कोटा वाटर प्लस अल्कोहल बुझेगा तो वाटर प्लस अल्कोहल हूँ होमोजेनियस कारण कौन तुम समस्त जना अच्छे वाटर आ ऑयल को नेले ऑयल डेंसिटी कौन अच्छे बहुत कम कंपेरिजन टू वाटर से ऊपर भाषिब मिक्स हम ना वाटर आ सैंड ना सैंड डेंसिटी अधिक हम सैंड वेट अधिक से तले रटर अलग हो नन ऑफ दिस तो ना छाड़ बचला कि वाटर आउ अल्कोहल ठीक है जदि क्वेश्चन पचारे वाटर ऑयल वाटर सैंड कौन हम कौन कह हेटेरोजेनियस जदि मिक्स न हुए कह हेटेरोजेनियस जदि मिक्स होगला ताले होमोजेनियस नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आंसर पार्टिकुलरली कहि परियो किछि भंगा बोलने की जरूरत नहीं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन देखो से पचार से आंख भीतर कोटा सॉल्यूशन फर्स्ट ऑप्शन देछि हेटेरोजेनियस मिक्सचर सेकंड ऑप्शन देछि होमोजेनियस मिक्सचर थर्ड ऑप्शन देछि बोथ एंड बी ऑप्शन डी देछि नन ऑफ दिस होमोजेनियस मिक्सचर होछि सॉल्यूशन सॉल्यूशन का कह जाए जेबी तुम कहला सुगार सॉल्यूशन केतेबेले हला जेतेबेले सुगार और सॉल्यूशन सुगार और वाटर कंप्लीटली मिक्स्ड हेगले तामाने थ्रू यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन से कह कौन होमोजेनियस मिक्सचर गुड़ा गोटे कौन सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड पूरा बेसिक लेवल क्वेश्चन दिया है टॉप लेवल जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड ग्राफाइट अच्छी प्रोड्यूसर ऑफ गैस अच्छी सीमेंट अच्छी मार्बल अच्छी सोचो सीमेंट मार्बल हूँ कौन ना हूँ मार्बल फॉर्मूला कौन कही कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट ये हूँ गोटे कंपाउंड सीमेंट गोटे कंपाउंड नुहे बुझीगला ना प्रोड्यूसर ऑफ गैस नुहे कि ग्राफाइट हूँ कौन कार्बन ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन ट्रू आ भितर तो फर्स्ट ऑप्शन देछि एन एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स सिंपल भाषा रे गोटे एलिमेंट देछि एलिमेंट भितर वन काइंड ऑफ एटम्स रही ये ट्रू ना फॉल्स ये ट्रू कारण कौन हाइड्रोजन एलिमेंट कथा यदि मुझे कहबी हाइड्रोजन भीतर कौन ओनली हाइड्रोजन एटम्स H2 गैस ले भी ओनली सही हाइड्रोजन एटम्स ही रहबो सेति भी कहूँ एन एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम ये स्टेटमेंट ठीक अच्छे पचारला इज ट्रू सेकंड ऑप्शन चेक करो ए कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंपाउंड्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स मतलब गोटे कंपाउंड जब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को भांगी कौन बाहर कैल्शियम 2 + CO3 2 - बुझे कि नहीं तो ये जो रहा तार कंपोनेंट्स ना नहीं तो ब्रेक हो पार तेणुकर ये स्टेटमेंट भी ठीक अच्छे तापर कह ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशंस ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन एबे तो पढ़ी आसला ना सॉल्यूशन क्या कह जाए सॉल्यूशन जब डेफिनेशन लिखा चाहो आराम से तुम लिखिपर कौन 2 और मोर कंपोनेंट्स एमती कहीपर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कौन सॉल्यूशन तार आंसर कौन हम ऑल ऑफ दिस तापर ए प्योर सब्सटेंस कैन बी गोटे प्योर सब्सटेंस कौन हो पार कंपाउंड हो पार एलिमेंट हो पार एलिमेंट और कंपाउंड हो पार हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो पार एलिमेंट और कंपाउंड हो पार कारण हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम नहीं तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर आंख भीतर कोटा मिक्सचर नुहे ऑलरेडी कौन कारमर आई जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर कोटा ऑप्शन ए देछि टैप वाटर ऑप्शन बी देछि डिस्टिल वाटर ऑप्शन सी देछि सॉल्ट इन वाटर ऑप्शन डी देछि ऑयल इन वाटर एटा ऑयल इन वाटर
मिक्सचर एटा पचार नॉट ए मिक्सचर नॉट ए मिक्सचर कोई मिक्सचर नुहे आ भितर एक टैप वाटर रे कौन कौन रहइबो मिनरल्स मिनरल्स है प्लस वाटर रहला डिस्टिल वाटर टा ओनली वाटर वाटर और ये मिक्सचर नुहे सॉल्ट वाटर रे कौन रहइबो सॉल्ट Salt. प्लस वाटर ऑयल इन वाटर रे कौन रहइबो ऑयल प्लस वाटर तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ 7 बेसिक एसआई यूनिट्स तामाने पार्ट ऑफ 7 बेसिक मतलब को कथा कहू फंडामेंटल यूनिट्स कहू ना फंडामेंटल यूनिट्स किए किए फंडामेंटल लेंथ मास एवढा सब पढ़ कि नहीं हाँ देखो जूल जो रहा जूल हूँ वर्क यूनिट तो ये फंडामेंटल नहीं कारण तुम डिराइव कर देख फंडामेंटल जोटा आम डिराइव कर नहीं बुझे ना तब ताप फिक्स लेंथ मीटर सेंटीमीटर ये फिक्स तुम कौ डिराइव कर बुझे ना मास से भाया केजी से भाया तब देख कांडेला कांडेला क्या कह जाए ले जो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी देखो लुमिनस इंटेंसिटी हूँ फिक्स जोटा कि कांडेला न्यूटन तुम जान फोर्स पास्कल जान कौटी प्रेशर बुझला तो आंसर कौन हम कांडेला ये मन रखी 7 फंडामेंटल यूनिट्स भर गोटे कन्वर्ट 59 फैराड टू 0 डिग्री सेल्सियस के कन्वर्ट 59 फैराड टू 0 डिग्री सेल्सियस एने निजे निजे खाता ट्राई करो जल्दी जल्दी तुम ट्राई कर किसी असुविधा नहीं समस्त जी भी देखिए सी भी ट्राई करो ना आगे इंटरेस्ट में पड़ो फटाफट ट्राई करो सेमती नहीं 59 फैराड टू 59 फैराड टू डिग्री सेल्सियस ये क्या कर रहे हो तुम अप्रोक्सीमेटली 15 कितने 59 टा कितने सॉरी एटा नहीं एटा এটা कितने 90 98 डिग्री सॉरी 98 फैराड 37 डिग्री सेंट एति 59 है 37/8 ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा सिंपली देखो मन किताब फॉर्मूला होची फैराड आउ सेल्सियस भीतर कन्वर्सन मन किताब C/5 इक्वल टू F - 32/9 ये बहुत सहज है C आमर दरकार तो ये रहा C/5 F जगह केते पकई 59 तो 59 - 32 डिवाइडेड बाय 9 सो 59 32 गले केते हो 9 2 गला 7 ये रहा होची केते 5 3 गला 4 सॉरी 2 27/9 इक्वल टू C/5 9 रे काटले केते हो 3 5 3 केते हला 15 बुझिला ना ये आंसर अप्रोक्सीमेटली नहीं गेम सॉल्व करे बहुत समय लाग्यो यूनिटाइम मेथड यूज मन किता फॉर्मूला कोन सेल्सियस और फारेनहाइट भीतर फॉर्मूला होची C/5 इक्वल टू F - 32/9 आउ सेल्सियस और केल्विन भीतर मन किता 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन बा तुम ताको अप्रोक्सीमेटली धरि परिबो केते 273 केल्विन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स calculate the number of atoms present in 1 gram nitrogen ये मोल concept question calculate the number of atoms present in 1 gram nitrogen देखो calculate the number of atoms present in 1 gram nitrogen देइछि जो 1 gram nitrogen देइछि तारा के number of moles काट दबो ताने number of moles of nitrogen केते हे जो ना 1 gram divided by 28 nitrogen कहले मन रखि दो N2 को बुझाए तो N2 होछि केते 1/28 क्लियर होला दिन से नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स रे जो N2 रे केतना एटम अछि दीटा एटम अछि N2 खाली तुम गोटे N2 नेबी दीटा एटम तो एति की मोल मतलब केते हो 1/28 इनटू Na किंतु केतना टोटल नंबर ऑफ एटम्स केतना हो टोटल एटम्स इक्वल टू इनटू केते जो 2 कारण गोटे रे जदी एति एटम हुए ताले 1/28 मोल टा केते एति समुख्य का N2 तो 2 2 कटेले केते हला 14 तो आंसर केते हो Na/14 बुझेला ना आराम से देखो समस्त करिपरियो फास्ट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करो एटम्स को क्लियर है तापर नेक्स्ट आंसर हैला केते Na/14 काई ऑप्शन बी तापर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर एट STP ऑफ ऑक्सीजन ये समस्त ही जणा अछि देखो नंबर ऑफ मोल्स किमित कटा जाय गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय केते 22.4 लीटर केते एट STP है ना 0.5 मोल तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 कटेल के 1/2 ऑप्शन हिसाब रे गले 0.5 मोल
तो ये तापर ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज केते ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज केते ऑप्शन ए 16 एम 32 ग्राम केते हो ये तेणु देख खाली पचारिनी ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन पचार ऑक्सीजन कहले O2 को बुझाए O2 रो मोलिकुलर मास होची 32 ग्राम एटॉमिक बसेस बुझले 32 ग्राम पूरा कांसेप्ट चले 1 एम इक्वल टू केते मोर आई ऑलरेडी 1 एम मन रखता 1/12 ऑफ कार्बन 12 ये मन रखता तापर देछि द एक्चुअल मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन इज केते एक्चुअल मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन देखो कैलकुलेट करिया पई कोन देछि एक्चुअल मास मन रखता एक्चुअल मास कैलकुलेट करिया पई हले तुमको प्रथमे 1 एमयू वैल्यू जानिबा दरकार 1 एमयू वैल्यू होछि 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम क्लियर है आमको से पचार से ऑप्शन केजी रे भी देछि ग्राम रे देछि यदि केजी हम तले केते हो 1.672 into 10 to the power minus 27 केजी कारण आमको जाना अछि 1 केजी इक्वल केते 1000 ग्राम बस इतना ही चलो कहार पचार से क्लोरीन न पचार क्लोरीन कहले Cl2 को बुझाए क्लोरीन मोलिकुलर मास केते 71 केते ये 70 कने गोटे क्लोरीन होचे 35.5 into 12 केते जो 71 तो एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन कहले एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन इक्वल केते हबो 71 into 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम याको मल्टीप्लाई कर सला पर आंसर केते मिलेबो निज कैलकुलेट करियो मोटी कैलकुलेट कर दोची 117.86 into 10 to the power minus 24 ग्राम तो ये वाला ऑप्शन बी क्लियर है ये फॉर्मूला मन लगता ये नुआ कॉन्सेप्ट नुहे समस्या जଣା था यदि ये वैल्यू मनी ना ताल करि ना सब इंपोर्टेंट हो जति कॉन्सेप्ट्स अछि नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द मास ऑफ 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर से पचार 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर रो मास केता हो केमती सॉल्व करियो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स अछि आके को नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट करो 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय कोन जो मैंने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ी ना तो नंबर ऑफ मोल्स पे जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो नंबर ऑफ मोल्स लिखाई दो मोल कॉन्सेप्ट लिखाई दो पढ़ी पारियो किंबा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी पारियो प्लेलिस्ट रे अछि आ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करी ना सब्सक्राइब कर दियो तो 10 to the power 21 रहिला 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 to the power 23 ये रहबो आकु तमे जदि काटिबो केते हे जो ये 10 to the power 2 तले 1 by 6.02 into 10 to the power कोन हे जो ऊपर गले -2 एति की मोल पाइलो ठीक है एति की मोल पाई सरला पर हम जानि चंदी 1 मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू केते ना 1 मोल ऑफ कॉपर होची 63.5 ग्राम ये होची कॉपर रो ग्राम एटॉमिक मास जोटा कि 63.5 ग्राम बट आम पाखरे केते मोल हलानी एति की मोल देयरफॉर तो मास ऑफ 20/21 10 to the power 21 केते हबो मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर इक्वल टू बा एटम्स ऑफ कॉपर इक्वल केते 1 by 6.02 into 10 to the power -2 into केते होकी 63.5 आको मल्टीप्लाई करो कैलकुलेट करी केते होला को जल्दी कैलकुलेट करो आपको कैलकुलेट कला पर मु कैलकुलेटर कैलकुलेट कली तुम किंतु परीक्षा निजे करियो ट्राई करियो आंसर पारियो 0.106 ग्राम 0.106 ग्राम ठीक है चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन निजे चाहिए कर पारियो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11.2 लीटर एस्टिपेट ऑक्सीजन ये क्वेश्चन ऊपर करथिले ना कण क्वेश्चन रिपीटेड हो जाय क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी है केते हितला 0.5 मोल तापर देखो calculate the number of atoms of chlorine present in 2.08 gram of barium chloride ये वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन पचास क्लोरीन एटम कितना अच्छे 2.08 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड 2.08 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड रे कितना क्लोरीन अच्छे देखो आमको दिखाई बेरियम क्लोराइड केते ग्राम दिखाई 2.08 ग्राम जदि मु गोटे बेरियम क्लोराइड निए मन कर जाऊ 1 बेरियम क्लोराइड ने तो 1 बेरियम क्लोराइड रे कितना क्लोरीन एटम्स 2 क्लोरीन एटम्स ना मुझे एति की जानी मी केतेटा बेरियम क्लोराइड मो पाखर अच्छी से 2 मल्टीप्लाई कर देबी ना यार सहज कॉन्सेप्ट कौन हो तो केमी काढ़ केतना बेरियम क्लोराइड अच्छी 2.08 ग्राम रे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड पकाओ तो केते 2.08 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास बाय सी एटॉमिक मास गिवन अच्छी तो बेरियम रहला 137 आउ क्लोरीन होची Cl2 71 तो केते ये
78 7 208 तो 208 है 208 है 0.01 मोल तना एतिक मोल मतलब केतटा मॉलिक्यूल्स हम इनटू Na ताले नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इक्वल टू ए लिख दूची टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इक्वल टू 0.01 इंटू Na इंटू 2 केते हो 0.02 Na बुझिला ना कॉन्सेप्ट कौन क्लियर पूरा चलो ऑप्शन कोठी हो 0.02 लिखिया जा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखिया से ये ऑप्शन से एमिति लिखिया जा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 Na लिखिया से चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम ये क्वेश्चन ट्राई करो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पचार से ट्राई करो तो फास्ट कौन करिया पड़े से क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन जा ये क्वेश्चन से या प्रथम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू केता गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर मॉलिक्यूलर मास 18 तो 0.1 हैला ताले नंबर ऑफ एटम्स केता गोटे वाटर जदी नेबी तन केता एटम पाइम तीनटा ताले 0.1 ने केता 0.1 इंटू 3 इंटू Na कारण एटा तुम काट चलो मोल ले ना तो केता हैला 0.3 Na तापरे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर ये बढ़िया क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एटम्स सॉरी 1 लीटर ऑफ वाटर जो कि वाटर डेंसिटी कंसीडर करी 1 ग्राम पर ml मु ए क्वेश्चन को बुझिया पई क्वेश्चन में मेंशन करछि 1 ग्राम पर ml होची डेंसिटी किंतु परीक्षा रे मेंशन करि नथिबो सो यू हैव टू कंसीडर वाटर डेंसिटी केते 1 ग्राम पर ml देखो हम कोन कैलकुलेट करियर अछि 1 लीटर हाँ 1 लीटर ऑफ वाटर रे केते अमाउंट रो एटम्स अछि कोन नंबर ऑफ एटम्स अछि आगे जो 1 लीटर अच्छी तार डेंसिटी देछि 1 ग्राम पर ml तमन 1 ग्राम टा का से समान 1 ml से समान तो 1 लीटर कहले 1000 ml 1000 ml कहले 1000 कोन ग्राम तो गिवन मास मिली गला तो नंबर ऑफ मोल्स काढो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू केते हबो ना 1000 डिवाइडेड बाय 18 जोटा कि 55 पॉइंट केते हला 5 ओके तो एति की मोल पाइलो ताने नंबर ऑफ एटम्स केते हबो ना नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू केते हबो गोटे रे होचे तीनटा एटम्स तो 3 इंटू 55.5 इंटू केते Na ओ Na भी दे दीच ना हाँ 3 5 15 5 नेला 1 3 5 15 16 3 5 156 सॉरी 166.5 इंटू Na तो ऑप्शन ए सहज दिन खाली एति की होची कांसेप्ट बाकी प्रोसेस तुम जाना अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट कारण ये कॉन्सेप्ट जो तुम जड़े पढ़ी थी कर नेक्स्ट कौन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस होची 1 लीटर ऑफ गैस देची जार वेट देची कते 2 ग्राम देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास देखो ये बड़ा क्वेश्चन नहीं ये जो लीटर देची ये होची कोन वॉल्यूम ये जो ग्राम देची कोन मास तुमको जना अच्छे डेंसिटी ऑफ द गैस जब मुझे काढ़ी मास बाय वॉल्यूम कौन मास अपन वॉल्यूम मतलब 2 बाई केता हो 2 ग्राम बाय 1 लीटर मतलब 1000 ml तब आमको दरकार ग्राम पर ml क्लियर है जिन तापर ये डेंसिटी पाइल मुझे भेपर डेंसिटी काढ़ी कौन काढ़ी भेपर डेंसिटी VD कौन भेपर डेंसिटी काढ़ी कौन करा जाए ना डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन बुझे वेपर डेंसिटी फॉर्मूला मन नहीं डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन परीक्षा डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मेंशन न थो मुझे मेंशन कर देछि कारण तुम बुझे पड़ो नेक्स्ट तुम किंतु मन रखियो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को तुम मन रखियो बुझेला ये आंस तो डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन केते 0.0089 ताले ये केते मिलला तुमको 0.002 डिवाइडेड बाय 0.4089 आपको कैलकुलेट करले केते हबो रोम कैलकुलेट करें तो आपको कैलकुलेट करले केते पहले 2.24 तापर आमे जानछन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ये फार्मूला मन रखिता मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी है ताले 2 इंटू 2.24 मतलब 4.48 ऑप्शन कहीं 4.48 ऑप्शन बी सॉरी 44.48 हुआ था सॉरी 2.2 पर भूल करते रहे 2.2 पर 44.8 कैलकुलेशन करो बुझला करें पॉइंट पर एपटे दीटा है रुको कैलकुलेशन आउथरे चेक करते
कैलकुलेशन भूल अच्छी यही जगह करेक्शन हम जो 2/1000 अच्छी 2/1000 एटा केते ना 0.202 आम ये 3टा 0 लिखते से मिशुना तो ये हम ये 22.4 के हम ये 22.4 ताले वेपर डेंसिटी के हम ना 22.4 इंटू 2 दैट इज योर 44.8 है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो टिके कैलकुलेशन भूल भूल फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज एवं मागिଛି परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन देखो परसेंटेज कंपोजिशन केमती कैलकुलेट करा जाए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एटॉमिसिटी फार्मूला लिखो एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ये फार्मूला सो एटॉमिसिटी केते कहार पचार ग्लूकोज में फार्मूला कौन C6H12O6 तो ऑक्सीजन रहा 6टा तो एटॉमिसिटी है 6 गोटे ऑक्सीजन हो 16 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास केते 1272 ये रहा 12 तापर ऑक्सीजन है 96 10 7 तो आगे 8 8 17 180 तो 180 तापर इंटू 100 परसेंटेज पे केते मल्टीप्लाई करूँ 100 शून शून कटिगला 6 काटिले 3 6 काटिले देला 3 ये रहा के 3 5 15 15 15 ले 10 5.3 तो 5.3 इंटू 10 तो 53 तो ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 53% है ऑप्शन हिसाब से जीव से हिसाब से कैलकुलेट कर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ए कंपाउंड देछि गोटे कंपाउंड देछि जार कार्बन हूँ 52% कार्बन देछि 52.2% हाइड्रोजन देछि हाइड्रोजन केते दिया है 13% आउ रेस्ट देछि ऑक्सीजन ताले प्रेजेंट हुए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड देछि 92 कैलकुलेट करिया पई देछि कोन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ये क्वेश्चन भी पढ़ी पारे किसी असुविधा नहीं आराम से पढ़े ये प्रीवियस पढ़ी बोधे देखो ये भाया क्वेश्चन केमी सॉल्व करियो फास्ट मन रखी गोटे कंपाउंड टोटल परसेंटेज मिसिकी 100 तो जदि आम पाखे आम ये हिसाब करियो कार्बन देछि केते 52.2% आउ हाइड्रोजन देछि 13% ऑक्सीजन केते देछि हमु जणा नाही ये टोटल मिसिकी होछि 100 हेले केते हबो कैलकुलेट करो 100 रु माइनस करो 52.2 प्लस 13 ये 65.2 100 रु माइनस कले केते हबो माइनस 34.8% ये पाइगल जमी टोटाल मिस सारा पर केते हवा दरकार 100 होतवा दरकार 100 होतवा दरकार बुझले कि नहीं से रेस्ट गुड़ा दे क्लीयर है जिन फास्ट ये पाइल तापर कौन कर देखो स्टेप बाय स्टेप सीखी सीखा जाओ फास्ट एलिमेंटर ना लिखो प्रोसेस है तापर परसेंटेज कंपोजिशन लिखो तापर एटॉमिक वेट को डिवाइड करो कार्बन हूँ 12 13/1 ऑक्सीजन हूँ 34.8 डिवाइडेड बाय 16 आपको कैलकुलेट करो तुम पाखे परीक्षा किसी नथिबो रफ पेपर खंडे थी आउ पेन खंडे धरी से कैलकुलेट कर मु टीचर मो पाखे कौन अच्छी कैलकुलेटर आई मीन मोबाइल सो निजे ट्राए कर ना कांद बसिक कह सार तो फटाफट करदे मत थोड़ी ना एंट्रांस देवा पड़ो 34.8 डिवाइडेड बाय 16 तो ये रहा 2.175 ठीक है एति सरला एबे कौन कर तो एबे आंक भर जोटा स्मॉलेस्ट कोटा स्मॉलेस्ट सब यहाँ जोटा स्मॉलेस्ट ताकू पुणी सब डिवाइड कर तमें 4.35 डिवाइडेड बाय 2.175 13 डिवाइडेड बाय 2.175 2.175 डिवाइडेड बाय 2.175 तो ये है गला 1 ये है जो कहते 13 डिवाइडेड बाय फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली कष्ट नुहे कष्ट हो तार कैलकुलेशन सो 5.97 को अप्रोक्सीमेटली के धरमी 6.0 तापर 4.375 734 तो ये गला 2 ये जो पाइल ताने तुम कार्बन ये केतरा पाइल 2टा हाइड्रोजन केतरा पाइल 6टा ऑक्सीजन केतरा मिलला तुमको ऑक्सीजन मिलला गोटे ताने यदि क्वेश्चन पचार था एम्पिरिकल फॉर्मूला जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जगह एम्पिरिकल फॉर्मूला
ताले एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन केते हितांदा C2H6O ये हितांदा किंतु क्वेश्चन मागिछि कोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ताने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आ गुड जिंस कैलकुलेट करिया दरकार दैट इज n कोन n इक्वल टू एम्पिरिक मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास केते दिया इतला 92 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास मतलब आको कैलकुलेट करो कार्बन हला 24 हला 6 ये हला 16 30 से 16 के 46 डिवाइडेड बाय 46 मतलब 2 40 दिन के 92 तो एबे देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला केते हबो ये जो कंपाउंड दिया छै आदरे मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू C4H12O2 ये ऑप्शन चेक करो C4H12O2 ऑप्शन बी करि परियो बढ़िया कॉन्सेप्ट है मन रखिता मॉलिक्यूलर फार्मूला होची मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला करियो ये टिके कॉन्सेप्ट जाना क्वेश्चन करिपर हाथ मारिया कष्ट तापर देखो हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकल ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3 ट्राई करिया फास्ट होची रिएक्शन को कंप्लीट कराओ कौन पचार कहूँ कि केते अमाउंट रो आयरन ऑब्टेन्ड हम थ्योरेटिकली ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ दिस रिएक्शन तो फास्ट रिएक्शन होची कौन Fe2O3 दिया है Fe2O3 की रिडक्शन करें मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देवी तो प्रोडक्ट कौन बाहर Fe प्लस वाटर ठीक है ना ये ऑप्शन ही नहीं काटले भी तो पॉइंट रहे उसे देखो 1664 37 नहीं हो सकता ये पूरा दे फ्री ये क्लियर है बैलेंस करते हैं दीटा Fe हाइड्रोजन दीटा ऑक्सीजन 3टा ये ऑक्सीजन गोटे 3 2 6 ये 3 ठीक है ना बैलेंस होगा तापर कौन करियो ये भाई क्वेश्चन जो पढ़ी स्टेप बाय स्टेप शिख कौन यूनिटरी मेथड यूज करिया दरकार नहीं जमी कौन सेमती करके जाओ तापर जहाँ गिभेन दिखाई डाटा लिख कौन गिभेन दिखाई ना गिभेन दिखाई हाउ मच आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3 जो या तो लिखो 1 kg मतलब ये केते ग्राम 1000 ग्राम मागी कौन आयरन जहाँ मागी बसाओ x ठीक है ना 1000 बाई 1000 रहा ये रहा x तापर Fe2O3 रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो आयरन एटॉमिक मास होची 56 तो इंटू 2 हेले केते हबो 100 6 12 112 हैला ऑक्सीजन रहा 48 16 48 केते 160 तो 1000 डिवाइडेड बाय 160 एपटे आयरन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते रहा 56 तापर यार किछि नै माने 1 तो इंटू करो 1 एठी 2 तापर ए दिटा को इक्वेटिंग करो इक्वेटिंग करके x कैलकुलेट करो केते हम देखते हैं x इक्वल टू ये ऊपर आसी मल्टीप्लाई हो 1000 इंटू 56 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 160 दूर काटले केते 80 तापर 8 रे काटले केते 8 7 56 8 रे काटले केते 8 280 0 0 कटि गला 7 इंटू 100 मतलब 700 ग्राम समझ में नहीं है कौन कोड बुझ पालन 700 नॉट 780 देखा ऑप्शन ऑप्शन नहीं बिल्कुल जो 700 ग्राम 00 बुझ पालन आप प्रोसेस कोन एई बळे क्वेश्चन को सबले एमिति सॉल्व करियो एमि धरिबन जे 1 मोल Fe2O3 रिएक्ट विथ 3 मोल H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल Fe ये भाई गपो कहानी मते एंट्रेंस रे कहानी लिखिवर थोड़ी अछि मते क्वेश्चन सॉल्व करियर अछि ऑफर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइबेसिक एसिड रो मॉलिक्यूलर वेट देछि W कौन दिया W पचार कौन इक्विवेलेंट वेट केते हो तमें जान इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला कौन ना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर तो बेसिक पई हेले कौन हो एसिडिटी ता माने केते हबो W बाय डाइबेसिक मतलब 2 W बाय 2 केते बढ़िया कांसेप्ट है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट एनटीपी केते हो ये बढ़िया क्वेश्चन है इंपोर्टेंट मारो ये पढ़ियो करके वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 एट एनटीपी केते हो 1 ग्राम हाँ देखो उमेट लिखी दीजिए ऑलरेडी काले भूल तुम भूल करियो बोली ये नोट करी रखता हूँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 होची हाफ मोल केते मोल ये हाफ मोल किमी जानिबो ये हाफ मोल बोली ना ध्यान से देखो इक्विवेलेंट वेट होची ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहि परबा इक्विवेलेंट वेट होची मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर है कि नहीं तो एठी जो हाइड्रोजन अछि H2 तो एठी H2 मतलब एठी एटॉमिसिटी को कंसीडर करा जाय n फैक्टर पई केते हबो एटॉमिसिटी 2
है हाइड्रोजेन मॉलिक्यूलर वेट केते हला 1 डिवाइडेड बाय 2 तामाने एटी हाइड्रोजेन पाई H2 भाबी कि मॉलिक्यूलर वेट 2 पकेबो नाही कारण आमे कोन कैलकुलेट करछथि इक्विवेलेंट वेट ताले एटी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय कोन 2 तो केते हला 1/2 मोल बुझिले नै 1/2 मोल जो रे तने 1 मोल ऑफ H2 होछि केते 22.4 केते रे NTP रे बा STP रे अरे हाफ मोल केते हबो 20.4 इनटू 11.2 लीटर कन्फ्यूजिंग करिया पे ऑप्शन है 44.8 भी थी हां काले मल्टीप्लाई कर दो जदी मन किता 11.2 लीटर हैला कंफ्यूजन हबनी मस्त कसरे वेट ऑफ कपर दिया है कपर ऑक्साइड दिया है ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग देखो ध्यान से बढ़िया क्वेश्चन है वेट ऑफ कपर ऑक्साइड बाय ट्रीटिंग मतलब रिएक्टिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटालिक कपर with nitric acid and subsequent ignition was 2.70 gram in another ये गोटे एक्सपेरिमेंट आ गोटे एक्सपेरिमेंट दिया है 1.15 ग्राम ऑफ कपर ऑक्साइड रिडक्शन हो 0.92 ग्राम ऑफ कपर से क्वेश्चन पचार तो एभव एक्सपेरिमेंट ओबेज व्हिच लॉ को लॉ को ओबे करिछि तुमको दीटा एक्सपेरिमेंट दिया है दीटा एक्सपेरिमेंट रे कपर मेटालिक कपर रिएक्ट कर नाइट्रिक एसिड सहित गोटे आउ गोटे मेटालिक कपर रिएक्ट कर सॉरी कपर ऑक्साइड रिडक्शन होइछि का सहित रिडक्शन है कि यील्ड देछि केते ना 0.92 ग्राम ऑफ कपर तबने गोटे रिडक्शन होइछि आ गोटे रिएक्शन करै छै नाइट्रिक एसिड सहित ठीक है पछा जी को प्रकार ये को लॉ को ओबे करियो हला एबळे क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर सॉल्व कर परियो मास को सुनो ये जो चारटा ऑप्शन ही अछि ई सब गुडा मिसी कोन को जाय लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रहला फास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देथिले ये गोटे रिएक्शन देथा सोचो लॉ ऑफ कंजर्व मास रे कोन हेता गोटे रिएक्शन देथा जोतरे रिएक्टेंट साइड रो मास इक्वल टू कोन हेता प्रोडक्ट साइड रो मास से समान हेता तबने टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ए कांसेप्ट पड़था तने को रेटी जे दीटा एक्सपेरिमेंट देखि से कंपेयर करिया पे कहूची तो ये हबर नहीं चलो ता परे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन कहूची तामाने गोथर हम कार्बन ऑक्साइड कहम कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिसी कोन हो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन मिसी कोन हो कार्बन मोनोऑक्साइड तर ऑक्सीजन इज टू O2 यदि कंपैरिजन करबा 16:32 मतलब ये केते 1:2 तो सिंपलेस्ट रेशियो बाहर ताने ये हो मल्टीपल प्रोपोर्शन गैसियस वॉल्यूम पई तो वॉल्यूम दबा दरकार तो ये नहीं तो बंचला कोटा लॉ ऑफ कांस्टेंट बा डेफिनेट प्रोपोर्शन बा कांस्टेंट बुझले कि नहीं ताने कैलकुलेट कला परे जत्ती की बाहर हो ये गोटी ऑप्शन नहीं बाहर हो तामे एटी कपर प्लस ऑक्सीजन जत्ती कपर थिबो सेपटे भी कपर प्लस ऑक्सीजन से आ जेमिति कि तुम जुआड़े जाओ जो वाटर देखो वाटर रहला वाटर यदि हमें मास रेशियो काढ़ा 2:16 मतलब 1:8 ये धर मन कर गोटे टैप वाटर अच्छी आउ गोटे कौन अच्छी डिस्टिल वाटर अच्छी आउ गोटे हूँ मन डिस्टिलेटर नहीं टैप वाटर नियो आउ गोटे रेन वाटर अच्छी आउ गोटे हूँ कौन ओशन वाटर अच्छी आउ गोटे हूँ कौन रिभर वाटर अच्छी जेकोसी वाटर नियो ता समस्त मास रेशियो के 1:8 ना एटी से भाया तुम दीटा एक्सपेरिमेंट करो या फिर 14टा एक्सपेरिमेंट करो जहाँ कंपोजिशन अच्छी कपर ऑक्साइड रो फॉर्मेशन करिया बे कपर तो नाइट्रिक एसिड सहित रिएक्शन करियो कपर ऑक्साइड ही बनेबो कारण ऑक्सीडेशन हम सेठी कारण ये गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना नहीं तो जिते कपर ऑक्सीजन में कपर ऑक्साइड फॉर्मेशन करियो एठी जो कपर ऑक्साइड देइछि कपर ऑक्सीजन में कंपोजिशन काढिबा सबडे कोन आसो समान ही आसीबो हला सेति पई ये कोन हबो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बिना कैलकुलेशन भी सॉल्व हो परियो तापर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तापर से क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आंक भितर सबुठारु कम मॉलिक्यूल कहार अच्छी लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो जो यही टाइप क्वेश्चन थी तुमको सब ऑप्शन चेक करिए पड़ो फास्ट कथा देखो कौन कह कहे सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहार अधिका ना जार नंबर ऑफ मोल्स अधिका तमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किंतु आटम नुहे आटम पे अलग हो किंतु मॉलिक्यूल्स पे या कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है ताले आम कैलकुलेट करिया नंबर ऑफ मोल्स कौन फॉर्मूला कही गिवन मास अपन कौन मॉलिक्यूलर मास बा मोलर मास तो गिवन मास फर्स्ट ऑप्शन पे चलो 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास हो 44 तो 0.1 सेकेंड ऑप्शन में केते हम ये 1.6 डिवाइडेड बाय 16 ये भी 0.1 हमको बाकी कौन समान ना लिस्ट वाइज ना तापर ये देइछ 3.4 डिवाइडेड बाय 17 केते हो ये 0.2 तार ये केते हो
3.2 डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड है 32 32 64 तेरे कले के 1/2 0.1 डिवाइडेड बाय 2 है ताने 1/20 मतलब 0.05 तो सब कम कोटा 0.05 तो ऑप्शन डी है। तापर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया ट्राई कर देखते देखो एभलिया क्वेश्चन पढ़ले केमती सॉल्व करिया बहुत ही सहज देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मागिची अमोनिया फॉर्मूला कौन NH3 तमें प्रथम गोटे अमोनिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काढ़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन केमती कढ़ा जाए ना एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर तो नाइट्रोजन जो रहा एटॉमिक मास 14 माइनस 7 ये रहा 7 हाइड्रोजन हूँ H11 मतलब 0 ताले टोटाल अमोनिया केतना न्यूट्रॉन रहिबो 7टा तामने हमें कौन लिख परिबो ने 1 NH3 मॉलिक्यूल इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन केतना न्यूट्रॉन या पाखरे 7 न्यूट्रॉन जदि हमें जानी जीवा केतेटा NH3 मॉलिक्यूल अछि इंटू 7 कर दवा ताले सेति पय नंबर ऑफ मोल्स दरकार तो 1.7 डिवाइडेड बाय 17 होची NH3 रो मास तो 0.1 ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कोन मोल बाहरला तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू केता 0.1 इंटू Na ताले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कोन हे जीवो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 0.1 इंटू Na इंटू 7 तामाने 7 इंटू Na डिवाइडेड बाय 10 ये ऑप्शन दे ऑप्शन सी है। चलो तापरे इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज 8 देखो ध्यान सुनो ये क्वेश्चन पढ़ी देखो एंट्रेंस उठे प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर पढ़ा इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर देछि SO2 रे केते 8 देन से पचार इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर इन SO3 रे केते हो फॉर्मूला कौन थी इक्विवेलेंट वेट रो ना एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर देखो जो मैंने इक्विवेलेंट वेट वीडियो देखियो चाहो अपलोड होगी अच्छी जाए कि सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री देख पार बर्तमान सुधा जो चैनल को सब्सक्राइब करना कर भी पार चल तुम केतला देखो इक्विवेलेंट वेट होची एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर जिते ये टाइप कंपाउंड दिया जाता है n फैक्टर होची ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ऑक्सीडेशन स्टेट ये याद रखो सो सल्फर ट्राइऑक्साइड अच्छे SO3 तन ऑक्सीडेशन स्टेट केता हो सल्फर रो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0 तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू केतला +6 ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेशन ऑलरेडी शिखिथिबो ये रहला केते +6 मु केमती कैलकुलेट करी तीनटा ऑक्सीजन थिला 3 पकेली ऑक्सीजन वैलेंस होची -2 पकेली सो -6 इक्वल टू 0 x इक्वल टू +6 सल्फर रो इक्विवेलेंट वेट केते 32 एटॉमिक वेट केते 32 डिवाइडेड बाय केते हो 6 तो 32/6 ऑप्शन में नहीं देखो जो हिसाब रे अछि तो काटियो 2 रे काटले केते हो ये 16 2 रे काटले केते हो 3 ये कि नहीं ताले को ऑप्शन टा भीतर 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 यह हो ऑप्शन ए ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट वेरिएबल एलिमेंट रो को प्रॉपर्टीटा वेरिएबल नहीं ये बेसिक क्वेश्चन एटॉमिक वेट होची ऑलवेज फिक्स्ड हैला तापरे वैलेंसी वेरिएबल है पारे इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल है पारे नन ऑफ दिस भी वेरिएबल है पारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एटी सब्सटेंस जगह मतलब कौन दिया ऑक्सीजन दिया सब आड़े तामाने ये क्वेश्चन सॉल्व करने इति फास्ट जानिया दरकार कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन केते ग्राम माने कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन होची केते 8 ग्राम केते ग्राम ये 8 ग्राम कारण ऑक्सीजन वैलेंसी होची केते -2 मतलब n फैक्टर गला 2 ऑक्सीजन मास होची 16 बाय 2 गले 8 ग्राम हैला ताने नेक्स्ट से पचार छी सब ऑप्शन को चेक करबा जो थरे 8 ग्राम रहबो से ठीक है तो 0.25 मोल ऑफ O2 जेते गोटे करके देखै छी मोलार मास ऑफ O2 होची 32 ग्राम पर मोल 1 मोल ऑफ O2 हेले केते हो 32 ग्राम 0.25 मोल ऑफ O2 केते हो 32 into 0.25 8 ग्राम ये आंसर मिस गला तापर तुम चाहिबो अदरडा चेक करि परिबो तो मोर एट आंसर मिस गला बुझला ना सेटा एटा बीटा भी चेक कर दोजी आमे जानि जनी 1 मोल ऑफ O2 देछि तुमको तो 100% जना अछि 1 मोल O2 इक्वल टू केते ग्राम 32 ग्राम बुझला ना तो ऑलरेडी ये देछि एथरा हबार नाही 0.5 मोल ऑफ O2 हबार नाही तो पहुंचला कोड 0.25 मोल तो गोटी आ हला ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन लगे तो याते प्रैक्टिस करिवो
ये क्वेश्चन पकाए कन्फ्यूजिंग बट भल क्वेश्चन तापर कहे केमिकल इक्वेशन इज बालांस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कौन गोटे केमिकल इक्वेशन जो बालांस कर जाए कौ लॉ हिसाब से कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से तो फास्ट लॉ रे कौन कराइला ना टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तापर क्वेश्चन से कहूँ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स सॉरी नॉट थी भितर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड्स गुड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पचास हाँ नॉट या भितर कहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हुए ना देख ऑल केमिकल रिएक्शन रे फॉलो न्यूक्लियर रिएक्शन रे फॉलो हुए ना मन रखता एंडोथर्मिक रिएक्शन रे फॉलो हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे फॉलो कारण ये तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन रे कौन एनर्जी कन्वर्ट हो तो ये हम ना तापर देखिए 0.39 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑन वेपोराइजेशन गेव 112 ml of vapor at STP its molecular weight पचार सेम क्वेश्चन गोटे करके आसले मैंने पकाओ 0.39 ग्राम दिया ये टाइप क्वेश्चन आम ऑलरेडी गोटे सॉल्व कर मॉलिक्यूलर वेट काढ़ापी हेले मन रखिद मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कौन ना वेपर डेंसिटी इंटू 2 ये फॉर्मूला याद रखो तो वेपर डेंसिटी काढ़ापी हेले कौन करा डेंसिटी ऑफ फास्ट काढ़ डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो डेंसिटी ऑफ हेले मास बाय वॉल्यूम मास दिखाई के 0.39 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दे 112 होल डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी बन रखता 0.4089 ठीक है एथिरे केते मल्टीप्लाई करवा जदि आम 2 मल्टीप्लाई करिए तुमको आंसर मिले तो आंसर केते हम कैलकुलेटर मारते हैं तुम सॉल्व करो कैलकुलेट कला 78.25 बाहर तो आंसर जीव 78 है अप्रोक्स अनेकता मॉलिक्यूलर वेट हो 2 इंटू वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी हो डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन डेंसिटी हो मास बाय वॉल्यूम तापर पचार द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस गोटे ट्राई एटॉमिक गैस रे 0.1 मोल दे तो नंबर ऑफ एटम्स केते हो ताले नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू केते लिखिबा 3 इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू एन पकाओ ये 6.02 10 to the power 23 सो मल्टीप्लाई कले गोटे पॉइंट कटिला 10 to the power 22 हो गला 3 दूने 6 0 318 इंटू 10 to the power 22 18.06 इंटू 10 to the power 22 कोई ऑप्शन ना तो या को एपड़ू नहीं आसो तो केते जो 1.806 इंटू 10 to the power 23 है तापर which is the maximum number of कौन बजार जी which has the maximum number of molecules among the following ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराई नंबर ऑफ मोल्स जार अधिका नीचे कैलकुलेट कर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आको नीचे करो ठीक है तापर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन कौन वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम अच्छे ये भी सेम क्वेश्चन तापर 1 ग्राम मैग्नीशियम बॉन्ड इन 0.56 O2 in a closed vessel which reactant is left in excess ये important ये क्वेश्चन पढ़े था 1 ग्राम बॉन्ड दे आगे रिएक्शन बनाओ तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कौन दो मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस करते हैं 2 MgO ये 2 Mg बैलेंस हो गला तापर कौन करिया देजी आगे चेक करो कोटा एक्सेस हम एक्सेस चेक करने जो प्रोसेस शिखे से प्रोसेस करके जाओ फास्ट गिवेन मास लिखो ये रहा 0.1 ग्राम लिखो या लिखो 0.56 देन तुम कौन कर ना 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम मास 24 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 एपटे 0.56 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मास 32 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 अंक दिवन मित्र जहाँ वैल्यू अधिका सी हम एक्सेस कार वैल्यू अधिका देखिए 1/48 तो या अप्रोक्सीमेटली 0.02 धरो ये हूँ 56/32 ना 0.56 डिवाइडेड बाय 32 ये हूँ 0.17 देखो ये रहा कम ये रहा अधिका कौटा अधिका कौटा कम तो जिते कैलकुलेट कल ये रहा कौन कम रहा सॉरी ये अधिका ये रहा कौन कम
जोटा कम है कहुए लिमिटिंग रिएजेंट कौन कहते परीक्षा बेले बेले एमती मागिदेव ना लिमिटिंग रिएजेंट किए तो ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट तो ये रहा कौन एक्सेस बुझे तार ऑप्शन रे मैग्नीशियम को हटाओ ये वाला ऑप्शन कटिज ये वाला ऑप्शन कटिगला तो बचला कि ये आउ ये बुझे जिनस ये क्वेश्चन रे कैलकुलेशन भूल अच्छे टिके रही जाओ कैलकुलेशन ठीक करते हैं तो आम जो कैलकुलेशन करते जो कैलकुलेटर रे टिके एपट सेपट मार्ती आंसर कैलकुलेटर ठीक देता मुझे लिखी भूल 0.056 बाई 32 हेल्ले 0.0175 हो ताले ये हूँ एक्सेस ये हूँ कम ताले लिमिटिंग रिएजेंट हूँ ऑक्सीजन मन रखी जोटा कम हम सेटा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट ताले लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन और जोटा लिमिटिंग रिएजेंट ताकू नहीं सब सॉल्व कर जोटा लिमिटिंग रिएजेंट ताकू नहीं कौन करा सॉल्व करा मन रखी था मास ऑफ द मैग्नीशियम रिएक्टेंट करता है केते देखो आमको दिया है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के दिया है 0.56 ग्राम किंतु देखो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड केते रिक्वायर्ड मास दरकार O2 रो ना देखो हमको जदि नॉर्मली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हिसाब से जीवा 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ O2 चाफल ये फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ता माने 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कला परे 2 × 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस करिवो ताले केते मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड पड़िवो ता मन रखि तो मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड होची केते ना 32 डिवाइडेड बाय 48 × 1 तो ये केते हेबो ताले 0.67 ग्राम केमिति कैलकुलेट करला देखो ये रहला केते 48 ग्राम पे 32 दरकार 48 ग्राम देखो मु स्टेप बाय स्टेप कर दउची जति बुझि न पड़लो डायरेक्ट कला बुझी हला माने एटा 32 माने मोल हिसाब रे तनी आउछ नहीं ग्राम हिसाब न मास पचार छी देखो 2 mg प्लस O2 गिव्स केते लिखछो 2 mg ताले एठी mg रो मास केते 24 केते मोल अछि 2 मोल ऑक्सीजन केते अछि 32 ग्राम तनी केते हला 48 ग्राम त माने 48 ग्राम 1 ग्राम हाँ 1 ग्राम पैकेट मैग्नीशियम रिक्वायर्ड केते रिक्वायर्ड ना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ताले 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम केते रिक्वायर्ड करियो 32 बाय 48 इंटू 1 का 1 ग्राम पुणी आसीबो ना क्वेश्चन जदि 1 ग्राम जरा 2 ग्राम देता इंटू 2 मल्टीप्लाई था तो यार आंसर हमरो इतला 0.67 ग्राम एति कि थिला किंतु हमको ऑलरेडी गिवन केते 0.56 बुझला ना 0.56 एक्सेस केते लाभ काढिबो कि नै 0.16 इजबो ताले इनिशियली देखो एति क्लियर है नै किंतु ध्यान से सुना कर एठी से मागे जे कोटा एक्सेस पड़ियो हमरो जदी रिएक्शन हिसाब रे जीवा 0.67 ग्राम दरकार थिला किंतु क्वेश्चन ने गिवन देज केते ग्राम ऑक्सीजन 0.56 ग्राम तने ऑक्सीजन शॉर्ट पड़छि तर एक्सेस के पड़ियो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम केते एक्सेस पड़ियो तर हम लिखिया कोन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हैला ये दरकार तो हम लिखो मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड बाय दैट रिएक्ट्स केते हबो ना 48 ग्राम मास दरकार 2 मोल थिला मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 32 थिला ता से तो गिवन ऑक्सीजन के थिला 0.56 जेमिति एठी 1 मोल को नै कि कैलकुलेट करलो तापरे 1 ग्राम को नै कैलकुलेट करलो 1 मोल 1 बुझले ना एबडल कोन लिखा 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एठी से हम लिखिबा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो स्टेप बाय स्टेप करियो एबडा करियो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ताले 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन केते रिक्वायर्ड 48 बाय 32 तापरे 0.56 ग्राम केते रकर इनटू 0.56 केते हबो आंसर यार नै आको कैलकुलेट हबो 0.84 ग्राम हैला किंतु हमको गिवन केते थिला 1 ग्राम दरकार पड़छि केते 0.84 तने केते हबो ना 1 - 0.84 = 0.16 ग्राम होछि एक्सेस बुझिला ना बे पूरा स्टेप बाय स्टेप इंपोर्टेंट ये परीक्षा पड़ी जेईमेन क्वेश्चन पड़े थिला उठे दिन ताले आंसर कोडा ऑप्शन भी चलो तो मैग्नीशियम ऑप्शन हो कोडा ए को ऑप्शन अब ये ऑप्शन ए हैला मैग्नीशियम बुझाला एति दिनसा तापर क्वेश्चन दे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ कौन ना अमोनिया मुझे लग नहीं थ्रू हार्बर्स प्रोसेस ट्राई करो
तो रिएक्शन प्रथम लिख N2 + H2 गिव्स NH3 बैलेंस करो आपको 2NH3 दुईटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन 6टा 3H2 ହେଇଗଲା नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देछि रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया अमोनिया केते देछि 20 मोल्स हाइड्रोजन केते देछि क्वेश्चन मार्क तार मन रखि दाओ 3 मोल ऑफ H2 केते प्रोड्यूस करछि ना 2 मोल ऑफ NH3 हैला ताले हाइड्रोजन रिक्वायर्ड पचार कि नहीं हाँ रिक्वायर्ड ऑफ हाइड्रोजन ता माने 2 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड केते मोल हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन ताने 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड करियो केते 3/2 लेकिन तन 20 मोल केते हो 20 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड केते हो 3/2 इंटू 20 तुरे करले 10 इक्वल टू 30 मोल तो ऑप्शन सी ये क्वेश्चन कर परियो सहज अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट मास अंक भीतर कोटा हाईएस्ट मास ये बड़ा क्वेश्चन है ये पढ़ी थिला एंट्रेंस में सेट उठी थी अंक भीतर सब हाईएस्ट मास के देखो ये जो ऑक्सीजन जे एति आमको जना अछि 1 मोल ऑक्सीजन कहले केते ग्राम 32 ग्राम ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन केते 32 ग्राम तबने 1 मोल टा केते 6.02 into 10 to the power केते 23 ये होची 32 ग्राम एबे एति पचारछि तले 1 केते हो 32/6.022 into 10 to the power 23 तले 3.011 into 10 to the power 23 केते हो इनटू हे जना एठी ये काटले 2 दिन काटले केते हो 16 तले ये आंसर केते हो 16 ग्राम नौ दिन काटले 16 बुझिला एति दिनस तापर से पचारछि जे 10 मोल ऑफ वाटर 10 ml ऑफ वाटर ml ऑफ वाटर मतलब एटी डेंसिटी धरिबो केते 1 ग्राम पर ml तले गिवन मास काढो 10 डिवाइडेड 10 ml मतलब 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 केते मोल हो ये जति मोल हला तादर आमे कोन करिया आमे जान जदी 1 मोल होची वाटर केते ग्राम 18 ग्राम 1 मोल ऑफ वाटर केते ग्राम 18 ग्राम ता माने 10/18 मोल टा केते हो 10/18 into 18 18 कटि गला तो केते ग्राम हो 10 ग्राम बुझिला भी तापर CH4 रा हाफ मोल आमे जणी जंती 1 मोल CH4 होचे 16 ग्राम त हाफ मोल केते हो 8 ग्राम तापर असला केते 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जो 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम ये होचे इंपोर्टेंट देखो ध्यान से ना लास्ट ऑप्शन देछि जे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कोन देछि 1 ग्राम ये गुडा लिखे देल चलबो नोट कर देथौ देखो ये जो 1 ग्राम ऑफ एटम कार्बन मतलब कि इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास ये पॉइंट को मन रखता जो एभलिया क्वेश्चन देतो एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन केते 12 ग्राम हैला कौन करी बुझिला ना आको तो को सुनो ध्यान से 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम्स कौन करी बुझिला 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन कुतरे ग्राम रे क्लियर है ग्राम एटॉमिक मास हाँ सेटा से एमती क्वेश्चन पचार तापर देखो ये क्वेश्चन जो 8 थिला ये देछि ऑक्सीजन एटम पचार ताने एटा 16 डिवाइडेड बाय 3.011 into 10 to the power 23 into sorry 6.022 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23 कले 2 दूर कले तो 8 तो ये आंसर है 8 ग्राम ये रहला 12 ग्राम ये थिला केते ग्राम 16 बाय ये भी 8 ग्राम ये थिला केते 10 ग्राम तो ऑप्शन कोटा अधिका ऑप्शन ए ये इंपोर्टेंट ये परीक्षा रे पढ़िया कथा पढ़िबो क्लियर है आंसर तापर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते हैं घंटा ही जो द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज 238 me तो एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑलरेडी क्वेश्चन करछंती ताले 238 into 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम आको कैलकुलेट करियो जति कहबो सेति छाड़ देल तम पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो यहाँ के भीतर सब लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो लिस्ट पचार माने जार कौन अधिका हो सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कम हो तार ही लिस्ट मॉलिक्यूल्स हो तापर 4.4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइज 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी द गैस में भी गैस किया हो देखो 2.24 लीटर देछि एसटीपी रे देछि ता माने वॉल्यूम को धरि नंबर ऑफ मोल्स काढी हबो 2.24 डिवाइडेड बाय केते 22.4 0.1 बुझिला ये तो 0.1 मोल तो ये चेष्टा करो
कौटी 0.1 मोल हो पार 4.4 ग्राम देती ताने 4.4 डिवाइडेड बाय जब 44 करें ताने 0.1 मोल बाहर ना ताले आम जान कार्बन डाइऑक्साइड हूँ कार्बन 12 32 44 आउ गोटे हूँ N2 रे भी 44 कारण नाइट्रोजन 14 14 दिन 28 28 16 के 44 है तो ऑप्शन 4 1 and 3 both the number of electron present in 3.1 gram of nitrogen NO3 माइनस रे पचार देख मिलीग्राम हूँ 1 ग्राम हूँ 1000 मिलीग्राम ताको आगे कन्वर्ट कर क्लीयर है तापरे आगे NO3 रो गोटे इलेक्ट्रॉन केतरा अच्छी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन संख्या होची 7टा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन संख्या 8टा 3टा ऑक्सीजन अच्छी 24टा गोटे माइनस अच्छी प्लस 25 7 32टा इलेक्ट्रॉन गोटे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काढ़िया पहले गिवन मास दरकार गिवन मास देछि 3.1 मिलीग्राम तो ग्राम रे कन्वर्ट करिया पे 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय NO3 रो मॉलिक्यूलर मास होची नाइट्रोजन होची 14 14 ये रहला 48 8 4 12 4 1 5 6 62 62 एतिक नंबर ऑफ मोल्स इंटू के मल्टीप्लाई करी 32 इंटू के मल्टीप्लाई करी एन जगह देती 6 इंटू 10 to the power 23 ये पकड़ 32 से कटन काटिले हम के 16 ये काटिले हम हूँ 31 31 को आपको काटिले हम 0.1 तो ये रहा 6 तो पॉइंट है 10 10 काटिले हम 22 देन 16 इंटू 10 to the power -19 16 इंटू 10 to the power -19 आ गोटे 6 कोटी छाड़ देली बोधे हाँ ये गोटे 6 थिला 1696 96 इंटू 10 to the power -19 तब 9.6 इंटू 10 to the power -20 सॉरी ये प्लस थिला खाली 19 सॉरी 19 10 to the power 20 ये देखिए 9.6 इंटू 10 to the power 20 का ऑप्शन सी अलग किसी हाँ एन हूँ 6 इंटू 10 to the power 23 पकेब है तापर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन ये भी से भाया क्वेश्चन आगे प्रोपेन लिख प्रोपेन लिखिक तार कंबसन कर प्रोपेन हाँ प्रोपेन प्रोपेन हूँ के C3H8 कंबसन करने ऑक्सीजन दरकार रिएक्शन में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बालांस कराओ कार्बन 3टा ये 8टा अच्छी 4टा तापर हूँ 3 + 8 / 4 4 कले 2 तार ये हम 5टा बालांस हो गला ठीक है कंबसन रिएक्शन जब बालांस करियो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो फास्ट एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पढ़ाई सेठी रिएक्शन पढ़ाई बालांस हो गला कि नहीं 3टा कार्बन ऑक्सीजन देखो 5 10टा 6 4 10टा हाइड्रोजन 8टा बालांस हो सारा पर केते ग्राम देजी 286 ग्राम ऑफ प्रोपेन दे तो या तले लिखो 286 ग्राम कौन मागी वाटर वाटर तले लिखो x डिवाइडेड बाय नंबर मॉलिक्यूलर मास के हो 32 24 36 36 8 के 44 इंटू 1 ये के x बाई 18 इंटू 4 4 कले के 11 4 कले के 11 तो x इक्वल टू के दैट प्राइस कैलकुलेट करो कौन भूल कर दे बोधे 286 थिला हाँ 11 काटले के 11 दूने 22 1166 26 तो x इक्वल टू के ना x इक्वल टू 26 इंटू 18 कैलकुलेशन करार अच्छे केवल 1800 106 रु 6 18 95 हाँ 106 6 10 18 दिन 36 10 46 466 ऑप्शन ऑप्शन 1800 108 भी 468 ऑप्शन सी है तापर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज तुम जान ग्लूकोज फार्मूला कौन C6H12O6 तो कॉमन नहीं जाओ के 6 तो CH2O 6 6 काट दियो CH2O कहीं भी ऑप्शन नहीं तापर इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन केते मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट केते हम कैलकुलेट करथुन सेतल बसी देखो 3.4% सल्फर मीन्स 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3.4% मतलब ये 3.4% कौन बाय मास क्वेश्चन मेंशन है नहीं जो मेंशन है तुम धरियो बाय मास और जो मेंशन है तो बाय मास के बाय वॉल्यूम तुम देखियो 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम तारे मिनिमम मास ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड केते वेट ऑफ इट्स 1 एटम 32 ग्राम से पचास ना मिनिमम केते तामें जेकोसी गोटे कंपाउंड बनाओ जदि सल्फर मिनिमम पचार केतना सल्फर नब गोटे सल्फर माने 32 ग्राम हम तो सी पचार ताले मॉलिक्यूलर वेट केते हम तामें आमे आपको 32 ग्राम धरिबा बाकी मॉलिक्यूलर वेट काढिबा ताने 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन केते
ना 100 ग्राम रे तो 100 बाय 34 इंटू के ऑलरेडी हम गिवन अच्छे 34 ग्राम ना 3.4 ना 34 भी 3.4 हवा था 3.4 इंटू 32 है ताले कैलकुलेट कले केते हबो ये 941.76 कैलकुलेट करिया दायित्व तुमरो है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस करो जमी लिखा स्टेप बाय स्टेप लिखी करो आराम से कर पारो तापर 50 नंबर क्वेश्चन if 3.01 in 10 to the power 21 molecules are removed from 98 gram of H2SO4 then number of moles of H2SO4 ये भी important एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में अधिक अधिक जगह छाड़ी डिटेल्स बुझापी सुविधा हम जगह ना बोले बुझा सुविधा हो लगे देखो ध्यान से बुझ आम क्वेश्चन जी देती कि 3.01 10 to the 20 molecules are removed from 98 ग्राम ऑफ H2SO4 तमने जी काढ़ीदेला जी लेफ्ट रहा तार पचार आम कौन करिए आगे नंबर ऑफ 98 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स काढ़ तो नंबर ऑफ मोल्स केते बाहर 98 by 98 इक्वल टू 1 मोल जदि 1 मोल के 6.02 इंटू 10 to the power 23 याद रू केते रिमूव करिवो 3.01 इंटू 10 to the power केते 23 ताले केते हबो ये 10 to the power 23 कॉमन पड़ेला और 10 to the power 20 अच्छी 10 to the power 20 है आगू नहीं जाओ माइनस करो माइनस कल के 10 to the power 20 कॉमन पड़े जाओ ये रहा 6.02 इंटू 10 to the power 3 माइनस 3.01 आगू खेलने के धीरे धीरे कटिगला ये रहा 6020 माइनस 3.01 इंटू 10 to the power 20 इक्वल टू कैलकुलेट करके देखो तो एति तुम कैलकुलेट कर बाहर तब नंबर ऑफ मोल्स मागिला बोले एन मुझे डिवाइड करी तो एन जो डिवाइड कली एति गला याकू तुम कैलकुलेट कले केते हबो ये कटिजो ये कटिगला पर केते हबो 3 ऊपर गले 10 to the power माइनस 10 to the power माइनस 3 पड़े सो आकु कटले केते हबो टिके रे जो कैलकुलेट कर धीरे धीरे काट दबा पे कहूँ 6.02 है तो ये रहा 6.099 डिवाइडेड बाई 6.02 ये 999.5 तमने ये अप्रोक्सीमेटली केते हो 0.1 इंटू 10 to the power माइनस 3 नहीं 999.5 ये टिके रहता है कैलकुलेशन टिके कम जगह हो बोली गुड़िया भाई जिनस तो ये आम आंसर पाइले केते 6016.99 इंटू 10 to the power माइनस 3 ये पाई कि नहीं सॉरी 10 to the power 20 पाई 10 to the power 20 याद रे मुझे एन डिवाइड करी एन मतलब 6.02 10 to the power 23 आपको डिवाइड कला आमको मिलूँ 0.99395 इंटू 10 to the power माइनस 3 तो ये पॉइंट को एपटू नहीं आसला पर ये केते ये ऑप्शन अच्छे भी है तापरे इन ए कंपाउंड एक्स देजी 75.8% वाई देजी 24.2% बाय वेट प्रेजेंट एटॉमिक वेट ऑफ एक्स देजी वाई देजी 24 ग्राम 16 ग्राम कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ये क्वेश्चन जमी तुम गोटे करते से करो आंसर मन लिखता एक्स वाई हम ना केते हम ये देजी 24 ये देजी 16 ताले एक्स इंटू वाई कैलकुलेट करिवो कौन करिवो एक्स नबो एक्स देजी 75.8 वाई देजी केते 24.2 तापर 75.8 डिवाइडेड बाय एक्स के देजी 24 तापर ये रहला 24.2 वाई के देजी 16 आको कैलकुलेट करो केते हला 75.8 डिवाइडेड बाय 24 ये 3.15 ये से भाया 24.2 डिवाइडेड बाय 16 1.5 केते 1.5 आंक भीतर छोट कोटा यहाँ सब डिवाइड करो डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 ये अप्रोक्सीमेटली 1 ये अप्रोक्सीमेटली 2 ताने x2y तो आंसर कौन हम x2y ये ऑप्शन ठीक है ये सॉरी एवरेज देखिए व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ
5.80 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सिंपल देज व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ 5.80 सोडियम क्लोराइड देजी NaCl केते ग्राम देजी 5.850 ग्राम दिया है कहाँ से रिएक्शन करिवो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्ट करिवो ये AgNO3 मास एक्सेस अमाउंट रो दिया है तमने लिमिटिंग रिएजेंट ये हबो ताले कोन देजी का फॉर्मेशन हबो सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 तो जो AgCl फॉर्मेशन हबो से केते अमाउंट रो फॉर्मेशन हबो व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर ये पचार सेम क्वेश्चन ऑलरेडी या पे x पकाओ हैला या पे x पकाओ तापरे गिवन मास पे मोलिकुलर मास पकाओ यार केते हला NaCl लो सोडियम होची 23 क्लोरीन होची केते 35.5 ये बैलेंस है कि अच्छी ऑलरेडी रिएक्शन सो 5 3 8 5 3 8 58 पॉइंट केते हला 5 तो 58.5 इनटू 1 ये x बाय सल्फर सिल्वर हो 108 क्लोरीन हो 35.5 0.5 8 5 13 10 3 13 14 143.5 तो ये कौन करियो अंक दिजन को बैलेंस करियो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 1 अछि ना एटी भी 1 अछि तो अंक दिजन को इक्वेटिंग कराओ तो कटी कटा गेले केता होय ऊपर अछि केते 5.850 तळे अछि 0. ये कटी गेले 0.1 तो 0.1 इक्वल टू x बाई 143.5 सो मल्टीप्लाई करो x इक्वल टू कितना हुई 14.35 ऑप्शन का ये तो हेलो बापरे हाँ रे कौन ये गोटे क्वेश्चन होमवर्क रहा ठीक है तुम ये क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन होमवर्क रहा आंसर बताओ कौटी कमेंट रे यार आंसर बताओ जो न आसला कर दें सो जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करी सब्सक्राइब करो एमती नुआ नुआ क्वेश्चन पाइबो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो मैंने पढ़िया को चाहो रेगुलरली रात जॉइन कर पढ़ी पार ठीक है यार PDF तुमको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा थैंक यू।